पहाड़ों के बीच बसा था कुंडा नाम का गांव, जहां रातें जल्दी आती थीं और लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। हर शाम सूरज ढलते ही घंटी की आवाज सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था वो कहां से आती है, पर गांव वाले कहते थे, जब वो घंटी बजे घर से बाहर मत निकलना। एक दिन शहर से अर्जुन, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर, उस गांव में आता है। वो गांव की कहानी पर वीडियो बनाना चाहता है। गांव वाले मना करते हैं, यहां रात को कैमरा मत चालू करना, पर अर्जुन मानता नहीं। गांव के किनारे एक टूटी हुई हवेली है, जहां लोग कहते हैं कि एक महिला की आत्मा अब भी भटकती है। अर्जुन वहां शूटिंग करने पहुंचता है। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर धुंध छा जाती है और कैमरे में एक परछाई दिखती है। वो सोचता है कि शायद लेंस फ्लेयर है, लेकिन तभी उसके पीछे पायल की आवाज आती है। वो घूमता है, कोई नहीं। पर हवेली की दीवार पर राख से लिखा होता है, वादा तोड़ना आसान नहीं। गांव की बुजुर्ग दादी कमलाबाई बताती हैं, 50 साल पहले इसी हवेली में सिया देवी नाम की औरत रहती थी। वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन पंचायत ने वादा किया कि बच्चों के लिए नया स्कूल बनेगा। सिया देवी ने अपनी जमीन दी, लेकिन स्कूल कभी नहीं बना। लोगों ने पैसा हड़प लिया और सिया देवी जलकर मर गई। तब से हर रात जब हवा चलती है तो सिया देवी की आवाज आती है, कब पूरा होगा मेरा वादा। अर्जुन सब रिकॉर्ड करता है। वो मंदिर में जाता है जहां सिया देवी की तस्वीर लगी है। अपने आप जल उठता है। वो कहता है, अगर तू सच में यहां है तो दिखा सच्चाई। अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसकी रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आती है, झूठ बोलने वाले कभी चैन से नहीं जीते। वो रात भर आवाजें सुनता है, बच्चों की हंसी, पायल की झंकार और जमीन की महक। अगली सुबह ठंडी हवा में अर्जुन पुराने पंचायत भवन पहुंचता है। वहां धूल से भरी पुरानी फाइलें रखी हैं। वो हर पन्ना पलटता है और एक कागज पर रुक जाता है। उस फाइल में साफ लिखा है, सिया देवी की जमीन शिक्षा प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी, लेकिन नीचे उसी कागज पर किसी ने नए शब्द लिखे थे और बाद में हवेली निर्माण हेतु प्रयोग किए गए। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ जाता है, जिन पंचायत वालों ने बच्चों के स्कूल का पैसा लेना था, उन्हीं ने उसी जमीन पर हवेली बना ली थी। अब उसके अंदर डर नहीं, बस गुस्सा और सच्चाई बोलने की हिम्मत होती है। वो कैमरे के सामने खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है और बोलता है, सिया देवी मर नहीं गई, वो बस इंसानों के लालच में दबी रह गई। ये कहानी भूत की नहीं, इंसानों की बेईमानी की है। वो रिकॉर्डिंग खत्म करता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा है, बस हवा का हल्का झोंका। वो मंदिर पहुंचकर घंटी की रस्सी पकड़ता है। वो घंटी जिसे कोई 50 साल से नहीं छू सका था। अर्जुन आंखें बंद करता है और धीरे से रस्सी खींचता है। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है, जैसे किसी ने बरसों का बंधन तोड़ दिया। तेज हवा चलने लगती है, पेड़ झूमते हैं और मंदिर की दीवारों से राख उड़कर आसमान में जाती है। हवा में अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, सिया देवी की आवाज। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि शांत और सुकून भरी थी, जैसे कोई आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। सुबह गांव बदला बदला लगता है। लोग पहली बार बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं।
पंचायत वाले माफी मांगते हैं। अर्जुन गांव छोड़ने से पहले मंदिर में दीपक जलाता है। दीवार पर अब लिखा है, वादा पूरा हुआ, अब शांति है। वॉइस ओवर, धीमी गहरी आवाज। डर आत्माओं से नहीं होता, डर होता है अपने किए से। वादा निभाना मुश्किल हो सकता है, पर उसे तोड़ना आत्मा को भटका देता है।